हेलो, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैट्रिक का ऑफिशियल मॉडल पेपर 2020 का जो है संस्कृत का जो है इस वीडियो में मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है सॉल्व करने वाला हूं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को जो है कंटिन्यू देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो, अगर आप चाहते हैं बिहार बोर्ड से जुड़ी इन्फॉर्मेशन देखने या जानने के लिए, तो दोस्तों इस वीडियो के नीचे जो है रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। बगल में बेल घंटी आ जाएगा, उसको आप ऑन करके रखिए। कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा, सबसे पहले आप देख सकेंगे। दोस्तों, इससे पहले जो है ऑफिशियल मॉडल पेपर 2020 का जो है साइंस एवं सोशल साइंस एवं हिंदी का जो है वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है यूट्यूब चैनल का लिंक है, उस पर आप क्लिक करके डायरेक्ट होम पेज पर जाकर आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। उसमें स्टेप बाय स्टेप जो है लिखा गया है, उसमें आप फोल्डर बनाया गया है, उसमें से आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। किस प्रकार का जो है संस्कृत में जो है क्वेश्चन पूछा गया है, तो दोस्तों आप देख सकते। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है, अनोरनियान महिमान मातमन यह पद किस उपनिषद से लिया गया है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो है कठोपनिषद से लिया गया है। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन, सत्य के मुंह पर से पर्दा हटाने की याचना किससे की गई है। सत्य के मुंह पर से पर्दा हटाने की याचना किससे की गई है। तो दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा पूषण। पूषण जो है सत्य के मुंह पर से जो पर्दा हटाने की याचना की गई है। 3 नंबर क्वेश्चन, ग्रामस्य महानगरम भविष्यति किसने कहा था। तो दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा फहान। इसका करेक्ट आंसर जो है सी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन, मेगास्थनीज कहाँ का रहने वाला था। मेगास्थनीज कहाँ का रहने वाला था। तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि जापान का जो है मेगास्थनीज रहने वाला था। 5 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर है। महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर है। तो दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है सोन हो जाएगा, डी। महात्मा गांधी जो है सोन नदी पर जो है। 6 नंबर क्वेश्चन, वीरेश्वर कौन था। वीरेश्वर कौन था। 6 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो है डी हो जाएगा। वीरेश्वर जो है राजकुमार था। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से उद्घृत है। अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से उद्घृत है। तो दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो है आप लोग को हो जाएगा पंचतंत्र। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पंचतंत्र। 8 नंबर क्वेश्चन, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी। तो यहाँ पर ए दिया है आलसियों को जगाने के लिए, बी दिया है आलसियों को भगाने के लिए, सी दिया है आलसियों की जांच के लिए, डी दिया है आलसियों को सुलाने के लिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ये हो जाएगा आलसियों को जगाने के लिए जो है अलसशाला में आग लगाई गई थी। इसका करेक्ट आंसर 8 नंबर का ये हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, सुलभा का वर्णन किस ग्रंथ में है। सुलभा का वर्णन किस ग्रंथ में है। तो दोस्तों ये दिया गया है रामायण, बी दिया गया है महाभारत, सी दिया है गीता, डी दिया है उपनिषद। तो दोस्तों सुलभा का वर्णन किस ग्रंथ में है। तो दोस्तों रामायण में है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, याज्ञवल्क्य ऋषि ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी। तो ये हो जाएगा मैत्री, बी हो जाएगा गार्गी, सी हो जाएगा सुलभा, डी हो जाएगा आपला। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा सी हो जाएगा। सुलभा को जो है आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रमुख कौन है। तो दोस्तों ये दिया गया है गार्गी, बी दिया गया है विजयांका, सी दिया गया है पंडिता छामराव, डी दिया गया है उर्वशी। तो दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा और 80। 12 नंबर क्वेश्चन, वार्धमिका परिणय कौन काव्य है। वार्धमिका परिणय कौन काव्य है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का जो है ये दिया है गद्य काव्य, बी दिया है पद काव्य, सी दिया है चंपू काव्य, डी दिया है गीति काव्य। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो डी हो जाएगा गीति काव्य। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, भारत महिमा पाठ में कितने पद है। भारत महिमा पाठ में कितने पद है। तो ए दिया है 3, बी दिया है 2, सी दिया है 5, डी दिया है 4। तो भारत महिमा पाठ में कितने पद है। तो 3 है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, किस संस्कार में सप्तपदी विधि संपन्न की जाती है। किस संस्कार में सप्तपदी
विधि संपन्न की जाती है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो है क्या हो जाएगा, ए दिया है शिक्षा संस्कार, बी दिया है जन्म पूर्व संस्कार, सी दिया है शैशव संस्कार, डी दिया है विवाह संस्कार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी हो जाएगा शैशव संस्कार। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा संस्कार का प्रथम संस्कार कौन है। शिक्षा संस्कार का प्रथम संस्कार कौन है, तो 15 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए दिया है अक्षरारंभ, बी दिया है वेदारंभ, सी दिया गया उपनयन, डी दिया गया है समावर्तन। तो दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा उपनयन। शिक्षा संस्कार का प्रथम संस्कार है, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, मरणोपरांत कौन संस्कार संपन्न किया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन जो है, मरणोपरांत कौन संस्कार संपन्न किया जाता है, तो ये दिया गया है उपनयन, बी दिया गया है समावर्तन, सी दिया गया है सीमांतुनयन, डी दिया गया है अंत्येष्टि। तो दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो है उपनयन हो जाएगा ए, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, विधा की रक्षा किससे होती है। ए दिया है सत्य, बी दिया है योग, सी दिया है वृत्ति, डी दिया गया है मिर्जाया। तो दोस्तों विधा की रक्षा किससे होती है, तो मिर्जाया से होती है, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, नर्क के कितने द्वार है। नर्क के कितने द्वार है, तो ए दिया गया है 3, बी दिया गया है 4, सी दिया गया है 5, डी दिया गया है 6। तो दोस्तों नर्क का जो द्वार है 5 है, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, नीति श्लोका पाठ में घर की शोभा किसको माना गया है। नीति श्लोका पाठ में घर की शोभा किसको माना गया है, तो ए दिया है पुरुष, बी दिया गया है बुढ़े, सी दिया गया है स्त्री, डी दिया गया है बच्चे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है, नीति श्लोका पाठ में जो घर की शोभा जो होती है स्त्री होती है, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, भीखनटोला गांव को देखने कौन आया था। भीखनटोला गांव को देखने कौन आया था, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि 20 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो है बी हो जाएगा नेता। भीखनटोला गांव को जो है नेता देखने आता है, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, छात्रमाध्यायन तप यह उपदेश राम प्रवेश राम को किसने दिया था। तो दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन में जो है ए दिया गया है साथियों ने, बी दिया है गुरुजी, सी दिया है पिताजी, डी दिया है माताजी। तो 21 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो है, छात्रनामाध्यायन तप यह उपदेश राम प्रवेश राम को किसने दिया था, तो साथियों ने दिया था, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का। 22 नंबर क्वेश्चन, स्वामी दयानंद ने किसके प्रचार में अपना जीवन समर्पित किया। तो दोस्तों ए दिया गया है वैदिक धर्म, ए दिया गया है वैदिक धर्म, बी दिया गया है सत्य, सी दिया गया है ज्ञान, डी दिया गया है शुद्ध तत्व ज्ञान। तो दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सत्य में जो है स्वामी दयानंद ने प्रचार में अपना जीवन समर्पित किया था, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे, तो दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा गिरजानंद, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, मंदाकिनी वर्णम पाठ में कौन किसको संबोधित कर रहे हैं। तो ए दिया है राम लक्ष्मण को, बी दिया गया है राम सीता को, सी दिया गया है सीता राम को, डी दिया गया है सीता लक्ष्मण को। तो दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो है सी हो जाएगा, सीता राम को जो है मंदाकिनी वर्णम पाठ में जो है संबोधित कर रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, मृग समूह के पीने से मंदाकिनी का जल कैसा हो गया। तो दोस्तों ए दिया है लाल, बी दिया है पीला, सी दिया है कलुषित, डी दिया गया स्वच्छ। तो दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा कलुषित, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मृग समूह के पीने से मंदाकिनी का जल जो है कलुषित हो गया था, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, कुत्र तौकराकनम किसने कहा था। तो 26 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए दिया गया है बाघ ने, बी दिया गया लेखक ने, सी दिया गया पथिक ने, डी गया इनमें से किसी से नहीं। तो दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा बाघ ने जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन, बाघ कहाँ खड़ा था। बाघ कहाँ खड़ा था, तो 27 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए दिया गया है नदी किनारे, बी दिया गया है झील किनारे, सी दिया गया है झरना के पास, डी दिया गया है तालाब के किनारे। तो दोस्तों बाघ कहाँ खड़ा था, तो झील के किनारे खड़ा था, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, कर्ण के जन्म से ही सादा साथ रहने वाले रक्षक कौन थे। ए दिया गया है कवच, बी दिया गया है कुंडल, सी दिया गया है कवच और कुंडल, डी दिया गया है गदा। तो दोस्तों कर्ण के जन्म से ही सादा साथ रहने वाला रक्षक जो था कुंडल था, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 28 नंबर का। 29 नंबर क्वेश्चन, निरुक्त के रचनाकार कौन है। निरुक्त के रचनाकार कौन है, तो 29 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो है
क्या होगा? ए दिया गया है गौतम, बी दिया गया है पाणिनि, सी दिया गया है वशिष्ठ, डी दिया गया है यास्क। इसका क्या करेक्ट आंसर जो होगा डी हो जाएगा यास्क। 30 नंबर क्वेश्चन, शाख किस शब्द का रूप है? शाख किस शब्द का रूप है? तो ए दिया गया है सखी, बी दिया गया है शाखा, सी दिया गया है सखीन, डी दिया गया है मित्रम। तो दोस्तों शाख जो है मित्रम शब्द का रूप है। इसे शाख किस शब्द का रूप है? तो सखी शब्द का रूप है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। पार्ट 1 हो गया ये। पार्ट 2 जो है 30 से जो है 60 ऑब्जेक्टिव जो है अगले वीडियो में लेकर मैं आऊँगा। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ। आज के वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो है 30 से 60 ऑब्जेक्टिव तक नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसी वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर दीजिए। बगल में बेल घंटी आ जाएगा, उसको आप ऑन करके रखिए। नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे 30 से 60 ऑब्जेक्टिव जो है आपके पास पहुँच जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।